आंध्र प्रदेश में 11 नवंबर को यौम अक़लियती फलाह बहबूद मनाने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी दिन विजयवाड़ा के तुमलापल्ली कलाक्षेत्रम ऑडिटोरियम में तकरीब मुनक़िद होगी। इस तकरीब में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू व मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और उर्दू की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने वाले शोरा, अदीबों, टीचर्स को अवार्ड से नवाजा जाएगा। पेश है मुंसिफ टीवी की खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में 11 नवंबर को मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम अक़लियती फलाह व बहबूद के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी दिन उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देने वाली सरकर्दा शख्सियात, शोरा, अदीबों, टीचर्स और तुलबा को अवार्ड से नवाजा जाता है। साल 2024 मौलाना आज़ाद नेशनल अवार्ड के लिए शेख महमूद साहब को मुंतखब किया गया है, जिनका ताल्लुक YSR कड़पा जिले से है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड 2024 के लिए मोहम्मद सनाउल्लाह उमरी को मुंतखब किया गया है, जिनका ताल्लुक जिले कृष्णा से है। इसके अलावा उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम देने वाले 8 अफराद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाले शोरा को अवार्ड के अलावा प्राइज मनी भी दी जाती है। इसी तरह उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम देने वाले 59 टीचर्स को भी बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं बेस्ट उर्दू स्टूडेंट्स अवार्ड के लिए भी 60 तुलबा का इंतखाब किया गया है। इन तमाम शख्सियात को विजयवाड़ा के तुम्बलापल्ली कलाक्षेत्रम ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा जाएगा। कमिश्नर और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की क़यादत में तकरीब मुनक़िद होगी। अवार्ड के लिए मुंतखब सरकर्दा शख्सियात को क़ब्ल अज़ वक्त मुबारकबाद पेश की जाती है। हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम और रियासती यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमात अंजाम देने वालों को मुख्तलिफ़ ज़ुमरों जैसे शायरी, तहक़ीक़, तनक़ीद, सहाफ़त और मजमूई तौर पर उर्दू ज़बान व अदब की खिदमात देने वालों को रियासती हुकूमत अवार्ड से नवाजती है। इमसाल यानी 2024 के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में मुस्तहिक़ लोगों को अवार्ड देने के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड्स 11 नवंबर को विजयवाड़ा में दिए जाएंगे। मैं तमाम अवार्ड याफ्तागान की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीबन 35 साल से कलम चलाने के बाद, कई ड्रामे लिखने के बाद, कई नज़में लिखने के बाद, कई इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद, कई मुशायरे करने के बाद, कई सेमिनार्स करने के बाद, कई ड्रामों को डायरेक्ट करने के बाद, कई समाजी खिदमात के बाद, कई सियासी खिदमात के बाद जब आपको रिकग्निशन मिलती है तो खुशी होती है। लेकिन कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही मेरी खिदमत तो थी, लोग जानते भी थे, लेकिन लोग उसे पता नहीं क्यों लोगों की नज़रें उस तरफ नहीं गई हैं कि इस आदमी की भी खिदमत है, इसका भी उसको भी एजाज़ या उसकी भी तहनीत होनी चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए। ऐसे में मैं मेरे भाई MHPS के सदर जनाब फ़ारूक शुक्री साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ये एप्लीकेशन इस बार भरवाया। इफ्तिखार भाई आप काबिल हैं, आपसे आपकी खिदमत भी हैं और आप मुस्तहिक़ भी हैं, आप ये अवार्ड अप्लाई कीजिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हीं के कहने पर मैंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया और बहुत ही मुसरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस शख्सियत के नाम से दिया जा रहा है जिसकी वजह से मेरा वजूद है, यानी मेरे वालिद यूसुफ सफ़ी साहब के नाम से। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा हैं। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद NMD फ़ारूक ने भी उर्दू की फलाह व बहबूद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह उर्दू अदीबों के एजाज़िया में इजाफे के लिए मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर फ़ारूक शिबली ने अहम रोल अदा किया। हर साल 11 नवंबर को आंध्र प्रदेश में यौम अक़लियती फलाह व बहबूद के तौर पर मनाया जाता है। हुकूमत के इस इक़दाम की समाज के हर गोशे से सताइश की जा रही है। इसी तरह 11 नवंबर को रियासत के 26 अजला में कलेक्टर्स की निगरानी में यौम अक़लियती बहबूद मनाने का ऐलान किया गया है। महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी
हर्ष वर्धन ने जरूरी हिदायत जारी कर दिए हैं। इन तमाम तकारीब की निगरानी महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर चित्तूर श्रीधर रेड्डी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।